is part of the syllabus of O-level business studies paper. There is a common mistake which is often done by students, that whenever you find liquidity ratios higher, you say that it is favorable. Like if I talk about current ratio or liquid ratio, in both cases, if it is greater than 1, we normally say it is a favorable ratio. And let's say if I talk about current ratio, the formula is current assets over current liabilities, right? So if answer is greater than 1, we say that the business has sufficient current assets to meet its current liabilities. Fine. If it is less than 1, we say business does not have sufficient current assets to pay its current liabilities. बिल्कुल ही हो गया. लिक्विड रेशियो में भी ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. और लिक्विड एसेट्स कैसे आते हैं? करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो उतनी तेजी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती, जबकि लिक्विड एसेट्स जो हैं वो बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट होते हैं करंट एसेट्स से भी ज्यादा. अच्छा, वो भी अगर लेस देन 1 है लिक्विड रेशियो, तो इट इज अनफेवरेबल. बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज. और अगर ज्यादा है तो सफिशिएंट है. और दोनों रेशियो में 1 से कम आंसर का मतलब है कि business would definitely face working capital problem or cash flow problem or liquidity crisis. This is what we call कि आपके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को और बिजनेस को मैनेज कर सकें या बिजनेस को रन कर सकें. But problem lies when ratio is significantly improved. मतलब रेशियो चली गई 3 पे 4 पे, ठीक है, इवन 2 पे भी कहने, चले 2 नहीं कहते, 2 से ज्यादा 3 या 4 पे. अब स्टूडेंट लिखेंगे कि ये रेशियो तो बहुत अच्छी है, आप तो बिजनेस के पास इतने करंट एसेट्स हैं या इतने लिक्विड एसेट्स हैं दैट दे कैन इजीली पे करंट लायबिलिटीज. ये गलत आंसर है. क्यों? क्योंकि आइडियल रेशियो जो होती है करंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में वो 1.5 से 2 के दरमियान. आपका सवाल होगा सर वो तो जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात है. बिल्कुल नहीं. वजह ये है कि अगर आपकी लेट्स से 2 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है आपका जो गैप है, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट करंट रेशियो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में गैप बढ़ रहा है. इसका मतलब नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ करंट एसेट्स टू मीट योर करंट लायबिलिटीज. तो उन एसेट्स का कर क्या रहे हैं आप? वो एसेट्स वेले पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे आप उनके साथ. इसका मतलब है देयर कम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपके पास कैश पड़ा हुआ है, यू नो दैट कैश इज कंसीडर्ड एज करंट एसेट्स. कैश पड़ा हुआ है लेकिन रखा हुआ है क्यों? करंट लायबिलिटीज पे करनी है, करंट लायबिलिटीज पे करनी है साल के एंड में, ठीक है. लेकिन जब आप पे करते हैं तो आपका फिर भी ढेर सारा कैश बच जाता है. तो यू कुड हैव यूज्ड दैट कैश समवेयर एल्स टू इंप्रूव द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट, और फॉर सम अदर पर्पस. तो वो आपने नहीं किया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ गई है. तो आपको बताना है कि आफ्टर सर्टेन लिमिट अगर करंट रेशियो बहुत ज्यादा भी आएगी तो दैट इज आल्सो अनफेवरेबल. सिर्फ 1 से कम होना अनफेवरेबल नहीं होता. So that is it for today. Thank you very much for watching my video. Do subscribe my channel, keep watching it.